आप सबका नमस्कार। आप सबको हमारे काला ज्ञान एकेडमी चैनल पे स्वागत है। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमको इंग्लिश को पढ़ने में और लिखने में इतना दिक्कत क्यों हो रहा है। पिछले क्लासेस में हमने ये देखा कि इंग्लिश में हर एक लेटर का जो स्वर होता है उसके पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि जब इंग्लिश में एक लेटर जो है वो लेटर जब अकेले में होता है तो उसको हम एक तरह से उसको हम पढ़ते हैं। जब वही लेटर हमको वर्ड में जाता है तो उसको हम दूसरे तरह से वहाँ पर हम उसको पढ़ते हैं। तो पिछले क्लासेस में हम जो जो लेटर्स पढ़े हैं उसको एक बार हम रिवाइज करके देखेंगे। तो ये पहला अक्षर क्या है? ये बी है। जब ये बी सिंगल में है इसको हम बी करके यहाँ पर प्रोनाउंस कर रहे हैं। जब यही बी वर्ड में जा रहा है इसको हम ब करके यहाँ पर प्रोनाउंस कर रहे हैं। यानी कि बी से बैट, बी से बैट। यहाँ पर बी वर्ड में जाने के बाद ब करके बदल गया है। ये बी वर्ड में जाने के बाद ब करके बदल गया है। ये चीज़ अगर हम समझ गए हैं तो हमको आसानी होगी। तो अभी हम दूसरे वर्ड को देखेंगे। तो ये क्या है? ये सी है। जब ये सी अकेले में है तो इसको हम सी करके हम इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं। जब यही सी वर्ड में जा रहा है इसको हम तीन तरीके से यहाँ पर हम इसको प्रोनाउंस करेंगे। एक है ख, दूसरा है स और तीसरा है छ। क, स, छ। इन तीन तरह से हम यहाँ पर इसको सी को यहाँ पर हम इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये कैट। तो सी से कैट, सी से कैट। तो यहाँ सी वर्ड में जाने के बाद ख करके यहाँ पर बदल गया है। तो यहाँ पर सी वर्ड में जाने के बाद ख करके यहाँ पर बदल गया है। तो अगर हम इसको समझ गए तो हमको आसानी होगी। तो अभी हम दूसरे लेटर को देखेंगे। तो ये लेटर क्या है? ये लेटर डी है। जब ये सिंगल में है तो इसको हम डी करके यहाँ पर प्रोनाउंस करते हैं। जब यही डी वर्ड में जाता है तो इसको हम ड करके यहाँ पर प्रोनाउंस करते हैं। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। तो डी से क्या है? डॉग है। सो क्या हुआ? डी से डॉग, डी से डॉग। सो यहाँ पर जो डी है ये वर्ड में जाने के बाद ड करके यहाँ पर बदल गया है। डी से ये ढ में यहाँ पर बदल गया है। तो ये क्या है? ये एफ है। तो इसको हम यहाँ पर कैसे प्रोनाउंस करते हैं? इसको हम एफ करके प्रोनाउंस करते हैं। सिंगल में है तो इसको हम एफ करके यहाँ पर प्रोनाउंस करते हैं। जब यही एफ वर्ड में जाता है तो इसको हम फ करके यहाँ पर हम इसको प्रोनाउंस करते हैं। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। तो ये क्या है? ये फिश है। तो एफ से क्या हुआ? फिश, एफ से फिश। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो यहाँ पर एफ वर्ड में जाने के बाद फ करके यहाँ पर बदल गया। एफ फ में यहाँ पर बदल गया है। अभी हम तो यहाँ पर हम नेक्स्ट लेटर को देखेंगे। तो ये क्या है? ये जी। जब ये सिंगल में है तो इसको हम जी करके यहाँ पर इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं। जब यही जी वर्ड में जाता है तो इसको हम दो तरह से यहाँ पर प्रोनाउंस करते हैं। एक है ग और दूसरा है झ। तो ये जी को हम वर्ड में जाने के बाद इन दोनों स्वरों से यहाँ पर हम इसको प्रोनाउंस करते हैं। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। तो ये क्या है? ये गन है। जी से गन, जी से गन। तो यहाँ पर जो जी है ये वर्ड में जाने के बाद ग करके हम यहाँ पर इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने जी को घ में बदलना यहाँ पर देखा है। जी से झ में बदलना हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो अभी हम नेक्स्ट लेटर को देखेंगे। तो ये क्या है? ये एच। जब ये एच अकेले में है तो इसको हम
H करके यहाँ पर प्रोनाउंस करते हैं। जब यही H वर्ड में जाता है तो इसको हम ह करके यहाँ पर प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से देखेंगे। तो ये क्या है, ये hen। तो H से hen, H से hen। तो यहाँ पर जो H है ये वर्ड में जाने के बाद इसको हम ह करके यहाँ पर इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो अभी हम नेक्स्ट लेटर को देखेंगे। तो ये क्या है, ये J। इसको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, इसको हम J करके यहाँ पर इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं। तब यही J वर्ड में जाता है, इसको हम J करके यहाँ पर प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये क्या है, ये जेट है। तो J से जेट, J से जेट। यहाँ पर भी J जो है वो J से झ में बदल गया है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, J का जो साउंड है यहाँ पर वर्ड में जाने के बाद झ करके यहाँ पर बदल गया है। अभी हम नेक्स्ट लेटर को यहाँ पर देखेंगे। तो ये क्या है, ये K है। इसको हम क्या करके प्रोनाउंस करते हैं, K करके यहाँ पर इसको प्रोनाउंस करते हैं। तो जब ये K जो है ये वर्ड में जाने के बाद क्या प्रोनाउंस करेंगे हम इसको हम ख करके यहाँ पर हम इसको प्रोनाउंस करते हैं। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। तो ये क्या है, ये काइट है। तो क्या हुआ, K से काइट, K से काइट। सो यहाँ पर भी K का जो साउंड है वो वर्ड में जाने के बाद ख करके यहाँ पर बदल गया है। अभी हम नेक्स्ट लेटर को देखेंगे। तो ये क्या है, ये L। इसका स्वर कैसा होता है, L करके यहाँ पर हम इसको प्रोनाउंस करते हैं। जब यही L वर्ड में जाता है तो इसको हम ल करके यहाँ पर हम इसको प्रोनाउंस करते हैं। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से देखेंगे। तो ये क्या है, ये लायन है। यहाँ पर भी जो L है इसका साउंड वर्ड में जाने के बाद ल करके यहाँ पर बदल गया है। तो L से लायन, L से लायन करके यहाँ पर हम इसको पढ़ते हैं। तो हम पिछले क्लासेस में L तक हमने कैसे प्रोनाउंस करना है उसके बारे में हमने डिटेल से समझे हैं। तो आज के क्लास में हम लेटर M को कैसे पढ़ना है पूरा डिटेल से हम समझेंगे। तो अगर हम हिंदी में देखें तो हिंदी में बहुत सारे अक्षर होते हैं। एक एक लेटर के लिए एक एक साउंड होता है और एक एक साउंड के लिए एक एक लेटर होता है हिंदी में। तो अगर हम यही चीज़ इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में वैसा नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में केवल इन 26 लेटर से ही हमको इतने सारे जो साउंड्स होते हैं उनको, तो केवल इन 26 लेटर्स को यूज़ करके ही इतने सारे साउंड्स को यहाँ पर प्रोड्यूस करना पड़ता है। इसीलिए हमको इंग्लिश को पढ़ने में या समझने में थोड़ा दिक्कत होती है। तो पिछले क्लासेस में हमने L तक हमने डिस्कस किया है। तो आज के क्लास में हम M को कैसे प्रोनाउंस करते हैं उसके साउंड के बारे में समझेंगे। तो ये क्या है, ये माँ है। तो इसको जब हम सिंगल में होता है तभी भी हम इसको माँ करके ही यहाँ पर प्रोनाउंस कर रहे हैं। जब यही माँ वर्ड में जा रहा है तो उसको हम म करके ही यहाँ पर प्रोनाउंस कर रहे हैं। जैसे कि ये क्या है, मटर। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो यहाँ पर भी ये माँ करके ही यहाँ पर हम इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं। अभी हम दूसरे एग्जाम्पल से देखेंगे। ये क्या है, मो। जब ये सिंगल में है इसको हम मो करके ही यहाँ पर प्रोनाउंस कर रहे हैं। जब यही मो वर्ड में आता है तो इसको हम मो करके ही यहाँ पर प्रोनाउंस कर रहे हैं। जैसे कि ये क्या है, मोर। तो यहाँ पर भी हम इसको मो करके ही यहाँ पर इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं। अभी हम दूसरे एग्जाम्पल से देखेंगे। ये क्या है, ये मे है। तो जब ये मे वर्ड में जा रहा है तभी भी हम इसको मे करके ही यहाँ पर प्रोनाउंस कर रहे हैं। जैसे कि ये क्या है, मेज। यहाँ पर भी हम इसको मे करके ही यहाँ पर प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमको क्या समझ में आया,
हमको ये समझ में आया कि हिंदी में अक्षर अलग हो या शब्द में हो उसे एक ही तरह से बोला जाता है, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश में हर एक लेटर का जो साउंड होता है वो उसके पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि ये क्या है, ये लेटर एम है। जब ये एम जो है ये अकेले में है तो इसको हम एम करके यहाँ पर प्रोनाउंस कर रहे हैं। जब यही एम यहाँ पर वर्ड में आ रहा है इसको हम म करके यहाँ पर इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो जब ये वो अकेले में है इसको हम एम करके पढ़ रहे हैं, और जब यही एम वर्ड में आ रहा है इसको हम म करके यहाँ पर प्रोनाउंस कर रहे हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये क्या है, ये बंदर है। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको हम मंकी करके पढ़ते हैं। तो यहाँ पर एम से मंकी, एम से मंकी। तो यहाँ पर एम का जो साउंड है वो एम से म करके यहाँ पर बदल गया। तो यहाँ पर एम से म मंकी, एम से म मंकी यहाँ पर इसको हम प्रोनाउंस करते हैं। तो अभी हम दूसरे एग्जाम्पल से यहाँ पर समझेंगे। तो ये क्या है, ये चांद है। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको हम इंग्लिश में मून करके यहाँ पर इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, एम से मून, एम से मून। तो यहाँ पर एम जो है वो वर्ड में जाने के बाद म करके यहाँ पर बदल गया है। तो एम से म, मून, एम से म मून यहाँ पर इसको हम पढ़ते हैं। अभी हम दूसरा एग्जाम्पल से यहाँ पर इसको देखेंगे। तो ये क्या है, ये मैट है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एम से मैट, एम से मैट। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, एम से इसका साउंड म में यहाँ पर बदल गया है। तो एम से म मैट, मैट करके यहाँ पर हम इसको पढ़ते हैं। तो इसका मतलब एम जो लेटर है, जब ये एम का लेटर जब अकेले में है इसको हम एम करके प्रोनाउंस कर रहे हैं। जब यही एम शब्द में है उसको हम म करके यहाँ पर उसको प्रोनाउंस कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो स्वरों के बीच का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस मैं आपको हिंदी भाषा के द्वारा आपको मैं अच्छे से दिखा पा रहा हूँ। इस हिंदी भाषा के द्वारा ही आप इन स्वरों के बीच का डिफरेंस अच्छे से देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। यही चीज़ इंग्लिश के द्वारा यहाँ पर संभव नहीं है। तो अगर आपको हमारा काला ज्ञान एकेडमी चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।